विवेक जी, यदि हम देखें तो जो हमारा साहित्य है ना, वो काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। आज के इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है, वो अपने तक सीमित होकर रह गया है। हमारा एक हिंदी विभाग का ये प्रयास रहा है छाजूराम जाट महाविद्यालय का, कि हम अपने लुप्त होते हिंदी साहित्य को किसी न किसी विधा में उभार करके लेके आएँ, ताकि लोगों के बीच में जो हम संदेशा देना चाहते हैं वो संदेश पहुँचे। इनकी जो मैनेजमेंट है उसको देखते हुए जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन वगैरह का है या कार्यक्रम को संचालन की जो देखा उसमें जो सरलता है, किस प्रकार से जो सामान्य बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। छाजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभागिता प्रस्तुत की। स्वरचित रचनाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं ने लोकप्रिय कवियों की रचनाओं को अपने ही अंदाज में प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। हिंदी विभाग के प्राध्यापक नरेंद्र चहल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय के साथ साथ हमारा साहित्य कहीं पीछे छूटता जा रहा है। साहित्य के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा हो, इसके लिए छाजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से समय समय पर साहित्यिक प्रतियोगिताओं और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में अंतर महाविद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बना। यदि हम देखें तो जो हमारा साहित्य है ना, वो काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। आज के इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है, वो अपने तक सीमित होकर रह गया है। हमारा एक हिंदी विभाग का ये प्रयास रहा है छाजूराम जाट महाविद्यालय का, कि हम अपने लुप्त होते हिंदी साहित्य को किसी न किसी विधा में उभार करके लेके आएँ, ताकि लोगों के बीच में जो हम संदेशा देना चाहते हैं वो संदेश पहुँचे और लोग उससे जागरूक हों। इसीलिए हमने बच्चों को यहाँ पहला आधार बनाया है। जो महाविद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हमने एक हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता रखी है, और प्रिंसिपल महोदय ने, हिंदी विभाग ने, हमारी विभागाध्यक्ष ने, सभी ने बड़ा सहयोग किया, और पहले ही बात में उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ ये अच्छा है और ये करवाओ। तो पूरे हरियाणा भर के कॉलेजों में हमने मेल के द्वारा संदेश भेजा है, और काफ़ी टीमें हमारे पास पहुँची हैं, और प्रतियोगिता चल रही है अभी। जो बच्चा काव्य पाठ में प्रथम रहेगा उसके लिए 1000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि है। जो द्वितीय रहेगा उसको 800 रुपये, और जो तृतीय स्थान पर रहेगा उसको 600 रुपये की नगद पुरस्कार राशि है। हालांकि राशि मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पारितोषिक के हिसाब से एक बच्चे के लिए कम भी नहीं है। दूसरा, 2 हमने कंसोलेशन प्राइज, जिनको सांत्वना पुरस्कार हम कहते हैं, 200-200 रुपये के हमने वो भी रखे हैं, ताकि बच्चे जो आएँ उनका मनोबल बढ़े। और जितने भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे सबके लिए हमने एक प्रमाण पत्र, जो अंतर महाविद्यालय का प्रमाण पत्र है, वो हम उनको प्रदान करेंगे। और इसका मुख्य मकसद यही है कि जो बच्चे मोबाइल में या आधुनिक जो मनोरंजन के साधन हैं उनमें बैठे रहते हैं, समय व्यतीत करते रहते हैं, और हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे हम उसको मुंशी प्रेमचंद की बात करें या हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, रामचंद्र शुक्ल की बात करें, और महादेवी वर्मा की बात करें, जितने भी लोगों ने साहित्य लिखा, वो चाहे पद्य में लिखा, वो चाहे गद्य में लिखा, वो एक समय था जब हमसे जो बड़ी पीढ़ी है वो पढ़ती थी और उससे शिक्षा लेकर के बच्चों को कहानियाँ, कविताएं सुनाती थी। उस परंपरा को दोबारा से शुरू करने का हमने ये महाविद्यालय से प्रयास किया है। और छाजूराम महाविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, 2 सेमिनार हम पहले करवा चुके हैं। उन सेमिनारों का मकसद यही था। पहला हमने एक सेमिनार करवाया, वो लोक साहित्य पर था, रामफल चहल जी उसमें आए। दूसरा, कुलपति महोदय जो रोहतक से, मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ महाविद्यालय से आए, विश्वविद्यालय है बल्कि महाविद्यालय तो नहीं कहेंगे उसको, तो वहाँ से आकर के उन्होंने भी अपना व्याख्यान यहाँ दिया। आज ये तीसरा प्रयास हमारा काव्य प्रतियोगिता के रूप में है।
महाविद्यालय में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं की प्रतिभा को कसौटी पर कसने के लिए निर्णायक मंडल में जाने माने शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, पत्रकार एवं कहानीकार कमलेश भारती और डॉक्टर कुसुम चुग ने शिरकत की। इस अवसर पर इन महानुभावों ने न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को परखा बल्कि उनके हौसलों को उड़ान भी दी। निर्णायक मंडल में हमने ये ध्यान रखा है कि हम इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष कराएं, क्योंकि बहुत सी जगह हमने विवेक जी देखा, हम भी विद्यार्थी रहे हैं और उस विद्यार्थी जीवन में हमने इन चीज़ों को भोगा है। बड़ा दुख होता है जब एक बच्चा मेहनत करके आता है और किसी ना किसी कारणवश या मोनोपोली कह लीजिए, उसके कारण उसको दबा दिया जाता है। वो प्रयास हमने ख़त्म करने की कोशिश की है कि वो प्रयास ना हो यहाँ, इसलिए हमने उन लोगों को बुलाया है जो निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष ही निर्णय देंगे। इनमें डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कमलेश भारती जी हैं, पत्रकार हैं और पत्रकार तो ये अपने जीवन में निष्पक्ष भूमिका इन्होंने निभाई है, आज भी निभा रहे हैं। और डॉक्टर कुसुम चुग हैं, हालांकि वो डॉक्टर कुसुम चुग इसी विभाग से रिटायर्ड हैं, हिंदी विभाग से, लेकिन जो व्यक्ति संस्था से सेवानिवृत्त हो चुका है तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर करेगा कि किसी बच्चे के साथ पक्षपात ना हो। तो हमने ये प्रयास किया है कि निष्पक्ष निर्णय हो और जो बच्चा वास्तव में साहित्य की विधा में, चाहे गद्य है चाहे पद्य है, आज पद्य का यहाँ हमने आयोजन किया है, काव्य पाठ का आयोजन किया है, कविता प्रतियोगिता है, तो इसमें जो विद्यार्थी प्रथम रहेगा, जो द्वितीय रहेगा, तृतीय रहेगा, तो उनको उनकी जो काव्य है, उनकी जो कविता है, उनका बखान करने का जो तरीका है और किस प्रकार से उनके आव भाव हैं, भाव भंगिमा काव्य में महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं सभी आधारों को आधार मान करके निर्णायक मंडल निर्णय करेगा और सभी को वो निर्णय स्वीकार भी होगा। छाजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में अपने विद्यार्थियों के साथ राजकीय महाविद्यालय नलवा से आए भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार ने महाविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से विद्यार्थियों की प्रतिभा और उभर कर सामने आती है। आज इस जाट महाविद्यालय के अंदर जो काव्य पाठ प्रतियोगिता है उसमें मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा महसूस है यहाँ पे आके, जो है इनकी जो मैनेजमेंट है उसको देखते हुए, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन वगैरह का है या कार्यक्रम को संचालन की जो देखा, उसमें जो सरलता है, किस प्रकार से जो सामान्य बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और विभिन्न कॉलेज से जो बच्चे आए हैं उनकी प्रस्तुति देखी यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ और बच्चों को एक मंच प्रदान किया गया महाविद्यालय के द्वारा, उसके लिए भी इनका धन्यवाद। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है लगातार होते रहने चाहिए। बच्चों का एक्सपोजर होता है, टीचर हैं उनका भी एक्सपोजर होता है। और कुछ और बातें हैं, जैसे जो निर्णायक मंडल है उसकी बात करें तो बिल्कुल एक्सपर्ट जो हैं, यानी कि विषय से संबंधित जो जिस प्रकार की परंपरा रहती है कॉलेज के अंदर, कोई भी किस प्रकार से लें, जो प्रोफेसर हैं या फिर अन्य है उसको बैठा दिया जाता है, तो वो यहाँ देखने को नहीं मिला मेरे को। यहाँ बिल्कुल विषय से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं लोग, उसको यहाँ पे निर्णायक मंडल के अंदर जैसे रखा गया है, वो भी काबिल तारीफ है इनका। और जैसे यहाँ का जो मंच संचालन है और है वो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मैं तो फिर भी दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है लगातार होते रहने चाहिए और बच्चों को एक्सपोजर मिलता रहे। धन्यवाद। अंतर महाविद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपनी काव्य प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। भावपूर्ण काव्य पाठ एवं ओजस्वी कविताओं के माध्यम से जीवन मूल्यों को बड़ी ही खूबी के साथ प्रस्तुत किया गया। अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या,
आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। होता कुछ भी नहीं यहाँ, होता कुछ भी नहीं यहाँ, केवल जिल्द बदलती होती, जैसे रात उतार चांदनी पहले सुबह धूप की होती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन लाई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पज्झर कोशिश, लाख करे पज्झर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा, तूफानों तक ने छेड़ा, खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। धन्यवाद।